नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम रहस्य, बदले और काले जादू की एक ऐसी खौफनाक दुनिया में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बीता हुआ कल कभी सच में दफन होता है? आज हम बात कर रहे हैं फुलवा गांव की उस दहला देने वाली कहानी की जिसने एक पूरे परिवार को राख में मिला दिया। चलिए इस कहानी के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक दास्तान के पीछे का असली सच आखिर क्या है। ये मत समझना तुमने मुझे खत्म कर दिया है। मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के लिए काल बनूंगी। याद रखना, मैं लौटूंगी जरूर। सोचिए, ये कोई आम अल्फाज नहीं है। ये एक जलती हुई चिता से निकली वो चीख थी जिसमें हार का दुख नहीं बल्कि सदियों तक चलने वाले एक खौफनाक इंतकाम की आग थी। ये नफरत से भरे वो शब्द थे जो फुलवा गांव की मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गए। अब आते हैं आज के समय में। फुलवा गांव अब काफी बदल चुका है। शहर से आए किशोर लाल और उनकी पत्नी सरला, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था, शांति की तलाश में यहाँ एक नया घर बनाते हैं। विडंबना देखिए, जो परिवार एक नई शुरुआत के लिए, थोड़े से सुकून के लिए यहाँ आया था, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सपनों के घर की नींव सीधे उसी पुराने और खौफनाक शाप के ठीक ऊपर रखी गई है। फुलवा का खौफ। चलिए देखते हैं कि आखिर वो डरावना सिलसिला शुरू कैसे हुआ। तो होता ये है कि नए घर में उनका बस दूसरा ही दिन था और रात के ठीक 3 बजे खौफ का पहला दरवाजा खुलता है। सरला की नींद अचानक टूट जाती है। उसे दरवाजे के पार आंगन में किसी की पायल बजने की आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो खिड़की से झांकती है ना, तो उसे एक लाल आंखों वाली अजीब सी औरत की परछाई दिखती है जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। फिर अचानक सरला खुद को चारों तरफ से एक भयंकर आग से घिरा हुआ पाती है। देखिए, ये कोई मामूली सपने नहीं थे, ये एक साफ चेतावनी थी कि वो भयानक अतीत अब उनके वर्तमान में घुसपैठ कर रहा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ वो शांत और दुखी पिता किशोर है जो बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगले ही दिन की चिलचिलाती दोपहर में किशोर का एक ऐसा भयानक रूप सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। सरला क्या देखती है कि किशोर आंगन में पागलों की तरह जमीन खोद रहा है। उसकी आंखों से खून बह रहा है, नाखून टूटकर मांस बाहर आ गया है और उसके मुंह से एक बेहद डरावनी, अमानवीय आवाज आ रही है। ये दिखाता है कि वो काली शक्ति कितनी तेजी से हावी हो रही थी और उसने सबसे पहले उस घर के सबसे कमजोर इंसान को अपना शिकार बनाया। इस भयानक खौफ से घबराई हुई सरला एक पारंपरिक तरीके का सहारा लेती है। आपने भी शायद सुना हो, हमारे यहाँ आज भी कई जगह बुरी शक्तियों का पता लगाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। सरला कुछ मंत्र पढ़ती है, अपनी कुलदेवी को याद करती है और आंगन में उस जगह पर 3 नींबू और मिर्च रख देती है। और इसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। देखते ही देखते वो नींबू पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं और उनमें से कोई सड़ी हुई बदबू आने लगती है। अब कोई शक बाकी नहीं था, घर में कोई बहुत ही भयानक काली शक्ति मौजूद थी। श्रापित मूर्ति को बाहर निकालना। आइए देखते हैं कि जमीन के नीचे आखिर क्या छिपा था। अपनी जान के डर से बेहाल सरला आधी रात के सन्नाटे में खुद फावड़ा उठाती है और आंगन खोदने लगती है। काफी नीचे जाकर उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराता है। मिट्टी हटाने पर वहां से एक अजीब सी, बहुत पुरानी और काली मूर्ति बाहर आती है और जैसे ही सरला उसे अपने हाथों में उठाती है ना, माहौल एकदम से बदल जाता है। उस रहस्यमयी मूर्ति से एक गहरा काला धुआं निकलता है और सीधा सरला के शरीर के अंदर समा जाता है। ये पोजेशन यानी आत्मा के हावी होने का बिल्कुल खौफनाक मंजर था। अब जरा इस बदलाव को देखिए। वो सरला जो पिछले 10 सालों से कमर में कुबड़ होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती थी, कमजोर थी, डरी हुई थी, वो अचानक तनकर एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें खौफनाक लाल हो चुकी हैं। उसके अंदर इंसानों से परे कोई राक्षसी ताकत आ जाती है। वो अंधेरे कमरे में उल्का स्वस्तिक बनाती है, कच्चा मांस मांगती है और रातों रात जानवरों की क्रूर बलि देने लगती है। साफ था, वो काली शक्ति अब पूरी तरह से सरला के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी। और जब किशोर ने उस मूर्ति को इन सब घटनाओं की वजह मानकर उसे बाहर फेंकने की कोशिश की ना, तो सरला ने एक हाथ से किशोर को हवा में उठा लिया और पता है क्या कहा? कमजोर मत समझना मुझे, उस मूर्ति को हाथ भी लगाए तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। ये सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। ये तो साफ था कि अब वो सरला थी ही नहीं, उसके भीतर से कोई और बोल रहा था जिसका पूरा कंट्रोल अब उस पर हो चुका था।
काली का दर्दनाक अतीत। अब हम समझेंगे कि इस खौफनाक अंधकार की शुरुआत असल में हुई कहाँ से थी। तो इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि समाज के अन्याय और बदले की एक बेहद दुखद दास्तान है। हुआ ये था कि सालों पहले गांव के प्रधान के बेटे ने काली नाम की एक लड़की से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसकी नीची जाति और गरीबी का ताना देकर उसे धोखा दे दिया। इस धोखे ने काली को गहरे अंधकार में धकेल दिया। बदला लेने के लिए उसने शमशान में काले जादू की खौफनाक साधना शुरू कर दी। जले शवों का मांस खाने लगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बेरहमी से उसे उसकी ही झोपड़ी में जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मौत के बाद भी वो नहीं रुकी। उसकी आत्मा ने प्रधान के बेटे को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में एक तांत्रिक ने काली की ही राख से ये मूर्ति बनाई और उसकी आत्मा को इस मूर्ति के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को तांत्रिक सीलिंग कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही रहस्यमयी विद्या है, जिसमें मंत्रों की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके किसी बहुत ही खतरनाक और बदले की आग में जल रही आत्मा को एक भौतिक वस्तु के अंदर बांध दिया जाता है, ताकि जिंदा लोगों को उससे बचाया जा सके। और यहीं पे आकर इस पूरे विश्लेषण के सारे तार आपस में जुड़ जाते हैं। हुआ ये कि समय के साथ फुलवा गांव का नक्शा बदल गया। जो पुराना कब्रिस्तान गांव के बाहर था, वो अब गांव के अंदर आ गया। और किशोर और सरला ने अनजाने में उसी कब्रिस्तान की जमीन पर अपना नया घर बना लिया, ठीक उसी जगह के ऊपर जहां वो श्रापित मूर्ति सालों से दफन थी। सोचिए, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोई हुई तबाही का फिर से जागना था। भयानक कब्जा। कहानी अब अपने सबसे विनाशकारी मोड़ पर आ चुकी है। किशोर पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो भागकर पड़ोसियों की मदद से गांव के मौजूदा सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक का बेटा था जिसने सालों पहले काली को कैद किया था। जब वो दोनों भागकर वापस घर लौटते हैं तो अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कमरे के बीचों बीच सरला बैठी थी। उसके पास एक तड़पती हुई बकरी बंधी थी। सरला एक भयंकर खून की बलि देने की तैयारी कर रही थी। तांत्रिक को दरवाजे पर देखते ही अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सरला की लाल हो चुकी आंखें तांत्रिक पर टिक जाती हैं और वो एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहती है, मुझे फिर से कैद करने आए हो? तेरे बाप ने भी मुझे एक बार कैद किया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। देखिए, ये सिर्फ सरला और तांत्रिक की लड़ाई नहीं थी, ये तो पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी का आमना सामना था। और इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सरला के अंदर मौजूद काली की शक्ति उस वक्त अपने चरम पर थी। उसने बिना किसी मेहनत के बस एक झटके में तांत्रिक को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। और जब किशोर अपनी पत्नी को संभालने के लिए आगे बढ़ा तो उसी शक्ति ने किशोर का गला पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से दीवार पर दे मारा कि किशोर की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। काली ने सरला के ही हाथों उसके अपने पति को मार डाला था। किशोर की दर्दनाक मौत के बाद तांत्रिक तुरंत संभलता है और इस महाविनाश को रोकने के लिए मंत्रों का लगातार उच्चारण शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहां एक भयंकर मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध छिड़ जाता है। तांत्रिक बिना रुके मंत्र पढ़ता है जिसका सीधा असर उस आत्मा पर हो रहा था। सरला दर्द से चीखने लगती है, उसके कानों और मुंह से खून बहने लगता है। और आखिरकार उन मंत्रों की असीम शक्ति के आगे घुटने टेकते हुए काली की आत्मा को सरला के शरीर से बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आत्मा शरीर से बाहर आकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। बिना किसी इंसानी शरीर के एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में काली ने अपनी सारी ताकत तांत्रिक पर लगा दी। वो तांत्रिक के शरीर को किसी रबड़ की गुड़िया की तरह हवा में बुरी तरह मरोड़ रही थी। तांत्रिक की जान जा रही थी, लेकिन उस सिद्ध इंसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। इस पूरे खौफनाक कोलाहल के बीच जब आत्मा का पूरा ध्यान तांत्रिक पर था, सरला को एक पल के लिए होश आता है। अपने ठीक सामने अपने पति की लाश और तांत्रिक की ये हालत देखकर अपने टूटे हुए शरीर और कांपती हुई आवाज के साथ सरला कहती है, ये सब मेरे कारण शुरू हुआ था, मुझे ही इसे खत्म करना होगा। द अल्टीमेट फायर सैक्रिफाइस, यानी आग से आग का अंत। सरला ये बात अच्छे से जानती थी कि जब तक वो मूर्ति सलामत है, काली का अंत कभी नहीं होगा।
खून से लथपथ दर्द से तड़पती हुई सरला घिसटते हुए उस शापित मूर्ति तक पहुंचती है। वो उसे बहुत मजबूती से अपने हाथों में जकड़ लेती है और बिना एक भी पल गंवाए खुद को सीधे उस धधकते हुए हवन कुंड की आग में झोंक देती है। एक भयंकर चीख से पूरा घर गूंज उठता है और फिर एकदम सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। जिस आग ने सालों पहले काली को जलाकर इस नफरत को जन्म दिया था ना, आज उसी आग ने सरला के बलिदान से इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सरला के इस सर्वोच्च बलिदान ने सच में काली के उस गहरे अंधकार को हमेशा के लिए भस्म कर दिया, या फिर क्या फुलवा गांव की उस राख के नीचे वो श्राप आज भी अपनी अगली बारी का इंतजार कर रहा है? ये सवाल शायद आज रात आपको सोने न दे। हमारा ये विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि कुछ राज अगर मिट्टी के नीचे ही दबे रहें तो ही बेहतर हैं। इस रहस्यमयी और डरावने विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें, कभी कभी अतीत पलट कर जरूर देखता है।